बच्चों, कैसे हो आप सभी? थोड़े से धीरे बोलो, ठीक है? ठीक है? अच्छे हो सभी? तो कल मैंने आपको दीपावली के बारे में बताया था, उसकी ड्राइंग बनवाई थी। आज हम आपको बताएंगे होली के बारे में। पता है आपको होली के बारे में? बताओ, आपको होली को क्या करते हैं? पिचकारी से खेलते हैं। पिचकारी से खेलते हैं। और क्या करते हैं विद्यांश? रंग लगाते हैं। रंग लगाते हैं। और क्या करते हैं विद्यांश? बताओ बताओ, और क्या करते हैं? मेरे सामने देखो। और क्या करते हैं होली को? खेलते हैं। और क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? अच्छी अच्छी दीपावली मनाते हैं। अच्छी अच्छी होली मनाते हैं दीपावली में। हाँ, और क्या करते हैं होली को? होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन करते हैं। नए नए कपड़े पहनते हैं। नए कपड़े पहनते करते हो ना ये सब? रंगों से खेलते हो, अलग अलग कलर से होली खेलते हो, करते हो ना? पिचकारी से खेलते हो, है ना? ये देखो, ये होली में खेल रहे हैं ना पिचकारी से? ये जंग बजा रहे हैं, ये बच्चे पिचकारी से खेल रहे हैं ना? ऐसे आप भी खेलते हो? ठीक है। अब आप बताओ होली क्यों मनाते हैं? मन सीधे बैठो, होली क्यों मनाते हैं? खेलने वास्ते। आप बताओ क्यों मनाते हैं? अच्छा, मैं बताऊँ आपको होली क्यों मनाते हैं? हाँ, आप सुनना आराम से, ठीक है? फिर मैं वापस पूछूंगी आपको। विद्यांशी, सीधे बैठो, सीधे बैठो आप और सुनो, ठीक है? हाँ, होली क्यों मनाते हैं मैं बता रही हूँ, ठीक है? आपको वापस पूछूंगी, फिर आप भी बताना होली क्यों मनाते हैं, ठीक है? हाँ, तो एक राजा थे, बहुत क्रूर राजा थे, हिरण्यकश्यप। कौन थे? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और हिरण्यकश्यप एक राक्षस थे। हिरण्यकश्यप भगवान प्रहलाद को भगवान के पूजा नहीं करने देते थे और प्रहलाद है वो अपने पिता की बात नहीं मानते थे। वो विष्णु जी की आराधना करते थे, विष्णु जी के भक्त थे, वो सिर्फ विष्णु जी को ही मानते थे और हिरण्यकश्यप ऐसा नहीं चाहते थे। तो हिरण्यकश्यप ने उनको, प्रहलाद को बहुत बार मारने की कोशिश की, कभी कहीं से गिराया, कभी कहीं से गिराया, मारने की कोशिश की, लेकिन उसको, प्रहलाद को भगवान विष्णु ने बचा लिया, है ना? भगवान विष्णु ने इसको बचा लिया। तो अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। इधर देखो, सुनो आराम से। होलिका को बुलाया। होलिका थी हिरण्यकश्यप की बहन। उसको वरदान मिला हुआ था कि वो अग्नि में बैठेगी तो भी जलेगी नहीं, ठीक है? हाँ, अग्नि में बैठेगी तो जलेगी नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा अपनी बहन की गोदी में प्रहलाद को बैठा दूंगी और इसको आग में जला देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। उसने अपनी बहन को बुलाया और अग्नि की चिता पर उसकी अपनी होलिका के गोदी में बिठाया प्रहलाद को। दोनों बैठ गए और आग लगा दी, ठीक है? आग लग गई तो प्रहलाद तो बच गया, भगवान विष्णु ने बचा लिया और होलिका जल गई। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए और फिर बाद में भगवान ने अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया, ठीक है? हाँ, तो होलिका जल गई थी तो इसलिए हम होली मनाते हैं। शाम को होलिका दहन करते हैं ना? हाँ, तो इसलिए करते हैं कि होलिका प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठी थी और होलिका जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे। धर्म की विजय हो गई और अधर्म का विनाश हो गया। तो ऐसे हम फिर ऐसे होलिका जलाते हैं ना, आपको पता है? आपको होली जलाते हैं तो देखिए आपने? हाँ, ऐसे होली जलाते हैं, इसलिए होली मनाते हैं। तो फिर प्रहलाद जब बच गए होली में से, अग्नि में से, तो फिर सभी लोगों ने वो खुशियां मनाई, रंग बिरंगे रंगों से खेले, पिचकारियों से खेले, अपने रंगों से खेले, बहुत सारी खुशियां मनाई, डांस किया, गाना गाए, है बहुत सारी मस्ती की, है ना? विद्यांशी, इधर देखो, बहुत सारी मस्ती की, ठीक है?
तो इसलिए हम इस प्रकार हम होली का त्योहार मनाते हैं। होली का त्योहार मनाया जाता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। ठीक है, हाँ, पता चल गया आप सबको होली क्यों मनाते हैं? हाँ, क्यों मनाते हैं? कि होलिका अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठी थी और प्रहलाद तो बच गए थे और होलिका जल गई थी, इसलिए हम होली मनाते हैं। ठीक है, हाँ, होलिका दहन करते हैं। ठीक है, हाँ, ओके बच्चों, बाय। बाय मैम।